लेकिन नीतीश कुमार बहुत फॉर्म में है और आपकी भी पार्टी बिहार की पार्टी है, हालांकि नागालैंड में भी राज्य की पार्टी का दर्जा मिल गया है अरविंद वाजपेयी जी, लेकिन नीतीश क्या खेल बिगाड़ेंगे एनडीए का? फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं बिहार के सीएम। काय का फार्म, अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, और वो भी आखिरी लड़ाई है। वो कह चुके हैं मेरा आखिरी चुनाव था पिछली बार। नीतीश कुमार की बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुके हैं, नंबर 1। अब लार्जर स्कोप ये है कि ये विपक्षी एकता जो है ये किस लिए कर रहे हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन जनता पूछती है। तो उसका जवाब इन्होंने दे चुके हैं। जवाब, एक विपक्षी एकता एक मुद्दे पर बाकायदा इन्होंने कर ली है, जब 19 पार्टियों ने साइन करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी और उससे पहले मीटिंग भी की थी। और वो मुद्दा था कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज कैसे रोकें, बेल के लिए गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से कैसे बनवाएं, रिमांड के लिए गाइडलाइन कैसे बनवाएं, या जब इन्वेस्टिगेशन हो तो घर में आके सोफे पे बैठ के हमसे पूछताछ की जाए। इसके लिए तो एका हो चुकी है, लेकिन इसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं। और दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी को इसकी चिंता ही नहीं है, एका हो या ना हो, वो 350 के पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए अपना कार्यक्रम उनका जारी है, डेवलपमेंट का एजेंडा वगैरह जो भी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम ये कह रहे हैं, अरे भाई सुनिए ना, हम ये कह रहे हैं कि इसमें टकराव है। उनकी बात हो जाए, त्यागी साहब भी बैठे हैं, गुप्ता जी भी बैठे हैं, और गुप्ता जी की जो पार्टी है कांग्रेस की पार्टी, इसी पार्टी में से सारे दल बन के निकले, चाहे ममता है, चाहे और लोग, लालू की पार्टी है, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी। हमने देखा राबड़ी देवी जी के घर पे जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था हाल ही में, उसमें हमने देखा चिराग पासवान पैर छूते हुए थे, जिस उनके नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के, उस कार्यक्रम में गए हुए थे जिसमें तमाम नेता थे। अरे संस्कार, तो मतलब आप लोगों का संस्कार है ये। हाँ। इसको अन्यथा न ले, ये संस्कार है। अरे संस्कार है, बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करती हैं, वही सीखा उन्होंने। इसको पॉलिटिक्स से न जोड़िए प्लीज। बिल्कुल हमारी ठोक के स्टेटमेंट कल भी थी, आज भी स्टेटमेंट है। हम एक राजनीतिक पार्टी है, हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना इसका फैसला चुनाव से पहले हम करेंगे। लेकिन सवाल विपक्षी एकता का है, विपक्षी एकता से क्या मिलने वाला है? वो बृजमोहन जी कह रहे हैं हमारे साथ भी आ सकते हैं, ये बड़े वाले मौसम वैज्ञानिक वाली पार्टी से आते हैं। भ्रष्टाचारों के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। सुनिए, ये बड़ा साफ है, पासवान साहब जब थे उनका रिकॉर्ड है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। और मोदी जी ने लाइन ड्रॉ कर दी है कि भ्रष्टाचारी खत्म किए जाएंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, अब जरा चर्चा को विस्तार देते हुए एक बार फिर से मैं सुधांशु जी के पास आना चाहूंगी। ठीक है, आप लोगों की बात समझ में आ गई, लेकिन इस बात को भी समझना होगा, हम सब ने देखा था 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कई चुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन 2019 में जब इलेक्शन होते हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्हीं राज्यों में जहां कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, क्लीन स्वीप वाली स्थिति देखने को मिली थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन यहां पर सुधांशु जी स्थिति इस बार बदल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता हैं, शरद पवार दूसरी तरफ है, ममता बनर्जी तीसरी तरफ है, खुद कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ गया है बीते 9 सालों का हालचाल कैसा रहा उसका। तो जब सब एकजुट हो जाएंगे फिर तो आपके लिए मुश्किल हो ही जाएगी। सुधांशु जी कैसे निपटेंगे, काट क्या है बीजेपी के पास इसकी? चित्रा जी, अभी मैंने विस्तार से हमारे सभी विरोधी सम्मानित लोगों का अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग सुना, तो संक्षेप में सबका मैं क्रमवार उत्तर देता हूं। बृजमोहन जी ने कहा कि शरद पवार जी ने एक सलाह दी है और हमारे सहयोगी उसे माने या ना माने कोई बात नहीं पड़ता। अरे शरद पवार जी जैसा वरिष्ठ नेता कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा, मगर अब उन्हें लग रहा है कि उनके इतने वरिष्ठ, जो कि अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र के समय वरिष्ठतम नेता हैं, उनकी बात की पता नहीं मान सम्मान रहेगा नहीं रहेगा, तो उन्होंने कहा माना जाए ना माना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा जी सावरकर का मुद्दा खत्म हो गया, मगर जब आपने आनंद दुबे जी की बात सुनी तो उन्होंने तो दूसरी बात कह दी कि भाई सावरकर जी के मुद्दे के ऊपर राहुल गांधी जी से बात की गई, संजय राउत जी ने बात किया और ये कहा, तो एक प्रकार से प्रकारांतर से उसके एक प्रकार से उसकी क्षमा या यूं कहना चाहिए अपना विड्रॉ करना या अपनी संवेदना को बदलने का प्रयास राहुल गांधी जी ने किया। अब इसमें से कौन सच बोल रहा है कौन सच नहीं बोल रहा है। तीसरी बात आपने दिखाई, आपने दिखाया कि वायनाड में वहां पोस्टर लगा हुआ है कि मैं सावरकर हूं, माफी नहीं मानूंगा। अरे चित्रा जी, आप एक बात भूल गई, वो केरल है। ये कहावत होती थी जहां जैसी मिली चाय वहां वैसी बदली राय। अब महाराष्ट्र में गठबंधन शिवसेना के साथ है और केरल में मुस्लिम लीग के साथ है, तो क्या करें?
महाराष्ट्र में संजय राउत जी से फोन पे कहना पड़ रहा है कि सावरकर जी के मामले पे हम आपकी भावना नहीं हाथ करना पाते, क्योंकि यहां पर वह शिवसेना है जो ये दावा करती है कि वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के परिवार के हैं, उनकी परंपरा के हैं, जो हिंदू पद पातशाही की बात करती थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के उस साम्राज्य में जिसमें कहा गया कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, यह शब्द प्रयोग किया गया, उसमें तो मुस्लिम लीग है जो औरंगजेब के लिए रहमतुल्लाह अल सलेह पातशाह गाजी जिंदा पीर बोलती है। अब इनमें से क्या कॉमन है, क्या मिनिमम है, ये मेरी समझ के तो बाहर है। हां, प्रोग्राम जरूर है। प्रोग्राम केवल यह है कि येन केन प्रकारेण कोई ताना बाना उनके किसी प्रकार से मोदी जी के खिलाफ एक वातावरण बनाने का प्रयास करना है। अब हम अपनी बात का उत्तर देते हैं। जो इन्होंने कहा पीडीपी की बात में, अरे जनाब, पीडीपी आज जितनी पीड़ित है, मेरे विचार से 75 साल में कभी उनके लोगों ने वह पीड़ा का अनुभव नहीं किया होगा। हम बिल्कुल ईमानदारी से कहते हैं। त्यागी जी ने बात कही, मैं कहता हूं मान्यवर, हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, हमारा जदयू के साथ भी वैचारिक मतभेद था, मगर हमने गठबंधन किया। हम बड़ी पार्टी थे पर मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया। हमने बसपा से गठबंधन किया। त्यागी जी को याद होगा, एक जमाने में काशीराम जी ने भाजपा को नागनाथ कहा था, फिर भी हमने सामाजिक समरसता के हित में गठबंधन किया। हमने कर्नाटक में जेडीएस से गठबंधन किया, 80-84 सीटें हमारी, 40 जेडीएस की, मुख्यमंत्री उनका बनाया। हमने उत्तर से दक्षिण तक जहां जहां गठबंधन किया, राष्ट्र को एकजुट करने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, और कभी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। इसीलिए मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का विचार यह था कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और अंत में मैं लास्ट में एक पॉइंट और कह दूं, जो सब लोग कह रहे हैं ना कि नहीं वो तो कोई नेता की जरूरत नहीं, सब मिलके एक हो जाएंगे और सब देख लेंगे। एक में कहावत होती है, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। चित्रा जी, कहावत होती है, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। अब जो आगे मैं कह रहा हूं इसको शब्दशः ना लिया जाए, प्रतीक में लिया जाए। यहां बहुत सी बिल्लियां नीचे खड़ी हैं कि कब छीका फूटे और अपने अपने हिस्से का दूध पी के हम आगे बढ़ें। मगर मान्यवर, मैं मानता हूं देश की जनता का विवेक और देश का भाग्य अभी इतना कमजोर नहीं है कि वो छीका इतनी आसानी से फूट जाए कि सब अपने अपने हिस्से का बंटवारा करते हुए चंपत हो जाएं। अब भारत एक नए स्वरूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे उठ रहा है, जिसमें विकास भी है, जन कल्याण भी है, राष्ट्रीय स्वाभिमान भी है, सांस्कृतिक गौरव भी है।